गर्मी में बच्चे परेशान, आंगनबाड़ी केंद्र पर न पंखा न ठंडा पानी। नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेवकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, ये है आंगनबाड़ी केंद्र का हाल। कई आंगनबाड़ी केंद्र का शैक्षणिक गतिविधि पूरी तरह बंद कर दिया गया है जिला पदाधिकारी के आदेश से, तो कहीं आज भी आंगनबाड़ी केंद्र खुलने पर मजबूर है और बच्चे गर्मी में आंगनबाड़ी केंद्र पर आने में। ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्र पर देखा गया है कि इस बढ़ती लू में, इस भीषण गर्मी में आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे के लिए न तो ठंडे पानी की व्यवस्था है और न ही पंखे की। चलिए, ये खबर कहीं और नहीं, समस्तीपुर जिले की है। जी हाँ, आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आपके यहाँ भी अभी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किया जा रहा है? कहीं कहीं हुआ ये है कि जिला पदाधिकारी के द्वारा, क्योंकि विभागीय ऐसा कोई आदेश नहीं है कि आंगनबाड़ी केंद्र बंद किया जाए, जिला पदाधिकारी पर निर्भर है कि वो अपने यहाँ क्या एक्शन लेते हैं। ऐसे में बहुत सारे जिले में देखा जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र के समय संचालन में घंटे या आधा घंटे के लिए अंतर किया गया है। यानी अगर 7:30 से 11:30 हो रहा था तो कहीं 10 बजे तक कर दिया गया है, तो कहीं 11 बजे तक, कहीं 10:30 बजे तक। और सुबह से ही गर्मी जो है अपने चरम सीमा पर होती है, यानी कि गर्मी का प्रकोप इतना ज्यादा शुरू हो जाता है सुबह होते ही कि बच्चे गर्मी से व्याकुल हो जाते हैं। ऐसे में उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। कहीं कहीं तो बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्र पर संख्या उपस्थिति जो है बहुत ही कम हो गई है, क्योंकि अभिभावक आंगनबाड़ी केंद्र पर इस गर्मी में जाने नहीं देना चाहते वहां की व्यवस्था को देखते हुए। ऐसे में सेविकाओं ने आक्रोश जताया है। चलिए, हम वो घटना आपको दिखाते हैं, लेकिन इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सेवकाओं की आवाज चैनल से हमेशा सेवकाओं की आवाज भी उठाई जाती है। तो चलिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये पूरे देश भर की सारी खबरें आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करती है। इस न्यूज को, यह न्यूज तापमान है यहाँ 36 डिग्री सेल्सियस और समस्तीपुर में 4,934 आंगनबाड़ी केंद्र जो हैं मूलभूत सुविधाओं के अभाव में सेहत खतरा में। न पंखा न ही पानी, तप रहे आंगनबाड़ी के मासूम। डीपीओ बोले पंखा का फंड नहीं है। चलिए, हम दिखाते हैं कि देखिए, बच्चों की संख्या कम हो गई है। हर एक आंगनबाड़ी केंद्र पर लगभग 40 बच्चे नामांकित होते हैं या उससे ज़्यादा भी। ऐसे में उपस्थिति को देखा जा रहा है तो बहुत ही कम उपस्थिति हो रही है, क्योंकि अभिभावक जो है बढ़ते गर्मी के कहर के कारण अपने बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं देने जाना चाहते। उन्हें पता है कि वहां वो सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। देख सकते हैं, जिले में भीषण गर्मी की कहर बढ़ता जा रहा है और दोपहर के पहले ही तपती धूप और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही है। ऐसे हालत में प्रशासन एक तरफ लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने का सलाह दे रहा है, वहीं जिले के हजारों बच्चे बिना पंखे और पानी की सुविधा के आंगनबाड़ी केंद्र पर बैठने को मजबूर हैं। बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं से आज भी कई आंगनबाड़ी केंद्र वंचित हैं, और जब बड़े लोग भी पंखे और कूलर के बिना परेशान हैं, तब समस्तीपुर में हजारों मासूम बच्चे बिना बिजली पानी वाले आंगनबाड़ी केंद्र पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। तपते कमरों में पसीने से तरबतर बच्चे और व्यवस्था ऐसी कि एक पंखा तक नसीब नहीं। सुबह होते ही तेज धूप और उमस शुरू हो जाता है। इसके बावजूद छोटे छोटे बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचते हैं, जहां न पंखा न ही पर्याप्त पानी की व्यवस्था। कई केंद्रों पर तो बच्चे फर्श पर बैठकर प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। गर्मी से परेशान बच्चों के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखती है और सेविकाएं भी मजबूर है, क्योंकि जब उन्हें छुट्टी गर्मी की नहीं दी गई है, शैक्षणिक जो है उसे स्थिति को बंद नहीं किया गया है, तो ऐसे में बच्चे को केंद्र तक लाना उनकी मजबूरी होती है। और इससे उनके ध्यान से देखिएगा कि गर्मी के कारण जो बच्चे का स्वास्थ्य है वो प्रभावित हो रहा है। ऐसे में लापरवाही का खामियाजा मासूम बच्चे को भुगतना पड़ेगा। और इस पर डीपीओ जो है वो बोली हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पंखा लगाने की कोई सरकार की ओर से अलग फंड उपलब्ध नहीं कराया गया है। बिजली कनेक्शन के लिए सभी सीडीपीओ को स्थानीय बिजली विभाग के जेई से संपर्क करने का निर्देश दिया गया है। ये है आपके आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे की स्थिति, क्योंकि समस्तीपुर में 7:30 से 11 बजे तक कर दिया गया है। केंद्र संचालन के समय में मात्र आधे घंटे की कटौती की गई है।
तो 10:30 11 बजे तो बच्चे बीच दोपहर में घर जाने के लिए मजबूर हैं और इनकी तबीयत बिगड़ रही है। अब देखना यह है कि न्यूज़पेपर में आने के बाद वहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उनके कानों तक यह बात जाती है या नहीं।